यदि हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं तो चुनाव आ रहा है, वोट की चोट करें, फैसला हो जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं रविपाल सिरोही, कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन्फोर टूर इंडिया चैनल को, जिसने राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन के विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए अवसर प्रदान किया। पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन की स्थापना पूनम सिरोही, विजेंद्र सिंह, अन्य कई साथियों ने मिलकर स्वर्गीय वीरेश्वर त्यागी, पूर्व विधायक मेरठ कैंट, फ्रीडम फाइटर जो हिंद मजदूर सभा के कई दशकों तक राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, की प्रेरणा से ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई, जिसका पंजीकरण संख्या 9094 13 मार्च 2002 है, जिसे रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस समय राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन का नेतृत्व सर्वेश ढडरा केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, के मंत्री हुकम सिंह, हिंद मजदूर सभा के 3, 4, 5 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र अधिवेशन में पहुँचे और उन्होंने मेरे नेतृत्व में सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस समय जो आंदोलन चला हुआ है किसानों का, सरकार को उस पर बातचीत लगातार जारी है, लेकिन सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों की समस्याएं बड़े किसानों से कुछ भिन्न हैं। मैं खुद सीमांत किसान हूं। सीमांत किसान इतना ही अनाज उपज पैदा कर पाता है जिसमें उसका सही प्रकार से परिवार का भी भरण पोषण नहीं होता। सरकार से हम मांग करते हैं, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, पशुपालकों की समस्याओं की ओर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे। सरकार जो सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी का सबसे ज़्यादा लाभ बड़े किसानों को मिलता है। सीमांत किसान 1 बोरी यूरिया खरीदता है, 2 बोरी खरीदता है। बड़ा किसान 100 बोरी, 50 बोरी यूरिया खरीदता है। तो हमारी ये मांग है कि सीमांत किसानों को बोनस दिया जाए। जो सम्मान निधि दी जा रही है उसके साथ साथ बोनस भी दिया जाए। और मैं सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों से अपील करना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दलों से मुक्त होकर, किसी के प्रभाव में आए बगैर स्वतंत्र किसान मजदूर आंदोलन को सशक्त बनाने का काम करें। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में वोट का अधिकार दिया है। मजदूर की भी एक वोट है, जमींदार की भी एक वोट है, राजा की भी एक वोट है और फकीर की भी एक वोट है। यदि हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो हम लोग उसे वोट ना करें, और अगर खुद संतुष्ट हैं तो वोट करें। शांतिपूर्वक आंदोलन करें, प्रोटेस्ट करें, हिंसा का सहारा ना लें। आज बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है, दूसरी तरफ किसानों के बच्चे हैं। हिंसा हुई तो किसका नुकसान होगा? किसानों का ही होगा, किसानों के बच्चों का होगा, हमारी
सशस्त्र बलों का होगा। इसमें किसी नेता का कोई नुकसान नहीं होने का। इसलिए शांतिपूर्वक आंदोलन को संचालित करें। राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है और ये अपील भी करती है कि आंदोलन को अराजनैतिक रखते हुए और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लें। यदि हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं तो चुनाव आ रहा है, वोट की चोट करें, फैसला हो जाएगा। किसानों को जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने संगठन को संचालित करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल खेतीहर मजदूरों का हिमायती नहीं हो सकता। दोस्तों, राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन हर मजदूर आंदोलन का, हर किसान आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन यह भी अपील करती है कि आंदोलन शांतिपूर्वक हो, अराजनैतिक हो। जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए ही आंदोलन हो। स्थिति है चूंकि छोटा किसान के पास ना ट्रैक्टर है, ना बुलडोजर है, ना क्रेन है कि वो ट्रैक्टर मार्च करके दिल्ली जाए, ट्रैक्टर मार्च करके जिला मुख्यालय जाए। छोटा किसान तो अपना यूनियन का झंडा लेकर पैदल मार्च करता है और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो मैं तो राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन सरकार से मांग करती है, सीमांत किसानों की समस्याओं का भी ध्यान रखा जाए। सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद खेतीहर मजदूरों को, किसानों को, उनको पेंशन दी जाए, साल में बोनस दिया जाए, होली दिवाली पे उनको विशेष पैकेज दिया जाए। तो खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन दिया जाए, कमर तोड़ महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए। साथियों, किसान मजदूर आंदोलन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उसको किसी राजनीतिक दल के दबाव में या उसका सपोर्ट में काम नहीं करके खेतीहर मजदूरों और सीमांत किसानों की भी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मूवमेंट को चलाना चाहिए। राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन किसी आंदोलन का विरोध नहीं करती, हम लोग आंदोलन का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन स्वतंत्र यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्टर्ड यूनियन है, इसका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। इसके सदस्य बने और अपनी बात को सरकार तक शांतिपूर्वक पहुंचाने का काम करें। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई ना लगाव है, ना मतभेद है। हिंद मजदूर सभा भी समाजवादी स्वतंत्र मजदूर आंदोलन की पक्षधर है। इसीलिए चूंकि हमारी राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन छोटी यूनियन है, इसीलिए हमने हिंद मजदूर सभा से संबद्धता प्राप्त करके अपनी बात को 4, 5, 6 जनवरी को नागपुर में 3, 4, 5 जनवरी को नागपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ। उसमें भी राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सर्वेश ढडरा, हुकम सिंह मल्लापुर ने प्रभावी भूमिका निभाते हुए सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों की मांगों को नागपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। और मेरा सभी सीमांत किसानों से ये अनुरोध है कि आप सीमांत किसान मजदूर यूनियन के सदस्य बने। और यदि आपको लगता है कि योगी सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया है, तो आप किसी के बहकावे में ना आवें, आप भाजपा को वोट करें।
राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन अपने सदस्यों को खुला ओपन करती है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से यदि उनको लगता है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे तो सरकार को मतदान करें, और यदि उनको लगता है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप अपनी पसंद के किसी दूसरे राजनीतिक दल को वोट दे सकते हैं। लेकिन ये अपील हम जरूर करेंगे कि जाति, क्षेत्र और मजहब से ऊपर उठकर ही मतदान करें। और साथियों, किसी के बहकावे में ना आए। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन को अपनी बात आम जन तक पहुंचाने के लिए इन्फोर टूर इंडिया सोशल मीडिया के चैनल ने हमें अपना प्लेटफार्म उपलब्ध कराया। इसके कोऑर्डिनेटर आकाश का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद साथियों। आप लोग सुन रहे थे राष्ट्रीय सीमांत किसान मजदूर यूनियन के कोऑर्डिनेटर कामरेड रविपाल सिरोही को, जिन्होंने किसानों और मजदूरों की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।